वेलकम बैक इन सुब का सितारा वंस अगेन। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आपके साथ जिक्र किया था कि एक और ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। शकील साहब तो हमारे पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है ही, लेकिन अभी हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। वैसे तो बाय प्रोफेशन ही इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन अपने शौक़ के लिए एक और काम कर रहे हैं एंड इतना मुनफरिद काम कर रहे हैं अपने अंदाज में कि आई एम श्योर इससे पहले ये आपने नहीं देखा होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ चुका है जनाब। पेंसिल के सिक्कों को तराश कर मुख्तलिफ इक़साम की मिनिएचर्स बनाना, उनको डिफरेंट अशकाल देना, आई एम श्योर इससे पहले आप नहीं देख सके होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे साथ जनाब आज मौजूद हैं एहसन कयूम साहब, और उनकी बहुत सारे फ़न पारे भी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का शौक़ है, इससे पहले मैंने नहीं देखा, तो इनसे जानेंगे इनकी भी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। एहसन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। आप? अच्छा एहसन, पहली बार मैं देख रही हूँ कि पेंसिल के सिक्कों के, अगर आप दिखा भी सके हमारे जो देखने वाले हैं उनको। इस सामने कैमरे में देखा, बिल्कुल, मैंने देखा है इसको। बहुत खूबसूरत। शकील साहब तो कुछ कमेंट करें आप? मैं बताऊं, मैंने देखिए हमारे मुल्क में टैलेंट, ऐसे टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के टैलेंट मारा जाता है उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इनको गवर्नमेंट लेवल, गिनीज बुक में नाम आना तो आ गया। हाँ। आसान काम नहीं। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा सुना। 2 दफ़ा जी, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ये बड़ी बात होती है। हम आज तक गिनीज बुक क्या बीवी के अच्छे बुक में नहीं आए। तो ये देखें माशाल्लाह से, तो हमारे जो टैलेंट है, हमारे अक्सर कहते हैं ना लोग, हमारे लोग बहुत टैलेंटेड, हमारे पास टैलेंट मारने की मशीन है, मशीन है हमारी। या तो फिर टैलेंट मुझे दिखाओ कहाँ है, या तो फिर मारते हो। तो भैया ये जो तुमने काम किया ना, 100 साल भी लगो तो भैया पेंसिल ये देखे ना, इससे ऐसा क्या क्या बना हुआ है, डिफरेंट आर्ट पीसेस हैं। आप गौर से देखें, आप बोलेंगे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कैमरा भी मैं चाहूंगी कि मैं जरूर इसको जरा सा जूम कीजिए, मैं बता देता हूँ। ये हथौड़ा है, हैमर है, ये है खंजर है जी, ऐसे ही है जी, चाकू। ये कप है, पोरिंग कप है, और ये नलका है, ये नलका है। ठीक है, अब बताइए एक पेंसिल को, ओह माय गॉड, और ये जैसे आपने पूछा था ऑफ द स्क्रीन, पूछा था ना ऑफ द कैमरा के इसके कोई अलग से औजार होते हैं, तो इनका नहीं। किससे बनाते हो? ब्लेड, सिंपल कटर ब्लेड होता है, उसके जरिए आर्ट पीसेस। अच्छा, ये तुम्हारी आंखें सही हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब नहीं, इससे ये जितना बारीक काम है, इससे तो और आप देखिए कितना फाइन है, कितना फाइन है, कितना खूबसूरत है। मैं तो तुम्हारी लिए ताली बजाऊंगा। थैंक यू, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत। और जाहिर है तुम्हारा ये, अभी मैंने एक ही चीज़ देखा, तुम और भी बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर नहीं, हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर भी करेंगे। ऐसे कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आगाज़ हुआ? शौक में किया, कहीं से सीखा, कहीं से देखा? किया, कोई नाकामी हुई मोहब्बत में, क्या हुआ, दिल तोड़ के चली गई कोई लड़की कि तुम्हें पेंसिल लेके कुछ लिखने बैठे तो उसको बनाना ही शुरू कर दिया। वैसे आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट। बचपन से मैं डिफरेंट मीडियम्स पे आर्ट वर्क्स करता आ रहा हूँ। बचपन में मैं लकड़ियाँ वगैरह तराश के डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता था। फिर 2015 में एक रशियन आर्टिस्ट है, उससे उसका मैंने इंटरनेट पे काम देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। इस तरह पेंसिल के लेड को तराश के इस तरह आर्ट पीसेस बनाते थे, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर देख के सीखना कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इससे वो बता रहे हैं कि बचपन से ही इज अ बॉर्न आर्टिस्ट, और अगर लकड़ियों को कचरा नहीं होता था, वो सब चीज़ की कुछ ना कुछ बना लेते तुम। ऐसी है ना, कचरा नहीं निकलता ना। ऐसी है। उस कचरे के लिए भी मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि दुनिया का छोटा वैक्यूम क्लीनर बनाया। अच्छा, वो भी बना चुके हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। और वही आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो मेरा सेकंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, वो क्या, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे? वैक्यूम क्लीनर जिस तरह बड़े स्केल पे होता है, जिस छोटा सा वो है 1/2 इंच, 13 मिलीमीटर। 1/2 इंच जी, मतलब आप उसको कान में भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, कान का भी मैल निकाल सकते हैं उससे, वैक्यूम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो जिस तरह मेरा मीडियम है पेंसिल के सिक्के को तराश के मैं डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता हूँ। तो ये तो बहुत खूबसूरत। वो भी इसी तरह पेंसिल का जो लकड़ी होती है उसको अंदर से हॉलो करके उसी के अंदर मैंने वैक्यूम क्लीनर बनाया। अच्छा शकील साहब, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई बच्चा बचपन में कोई मुनफरिद काम कर रहा होता है, तो वहीं पे माँ बाप जो है ना वो जूता उठा लेते हैं और उसको कि भाई बस पढ़ाई करो, भाई बस नंबर 1 आना चाहिए क्लास में। आपको छोटी सी बात है, मुनाफकत क्या है। बच्चे से आपने बताया, बच्चे से मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है ना घर पे, तो सब क्लेम करते हैं, नाक मेरे पे, आँख मेरे पे है, चचा कहता है होंठ मेरे पे है, अब्बा कहता है जैसे मेरे पे। यही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, शरारत करता है, तो कहता है पता नहीं किस पे चला गया, सब फिर हाथ झाड़ लेते हैं उससे। तो ये है हमारे यहाँ, अगर कोई बच्चा
मेरा बेटा है लेकिन वो नुकसान करके करता है यार। वो पता है क्या करता है, वो कोई खिलौने ले आओ ना, अब माशाल्लाह से 20 साल का है, ज़हीन बहुत है माशाल्लाह वो। अब उसने कोई चीज़ ले आया ना, उसको तोड़ देगा पहले, फिर अपने अलग से कोई चीज़ बनाएगा। मैंने कहा यार ये तुम तोड़ नुकसान करके तुमने। हाँ, मैंने कहा तुमको ऐसे बनाने का शौक है, ऐसे टूटी हुई चीज़ ला के उसको बनाओ। लेकिन वो क्या पंखा बना देगा उसका, चल रहा होता बाकायदा, वो लगा देगा। यानी कि सही चीज को तोड़कर जो है वो कि अब मैंने ये जो है मैं उसको मना नहीं करता, मैंने कहा करो कुछ करो, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। तो करता रहता है वो। आप उसको फोन दे दो अपना बंद करके, वो खोल के दे देगा आपको आईडी। मैंने कहा यार तू हैकर बनेगा, क्या कर रहा है ये, नहीं करा करो। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों के अंदर, इतनी सारी क्यूरोसिटी होती है ना। आपके घर वालों ने डांटा है क्या लगा रहता है? पहली बार क्या किया कि ये क्या बना दिया? मेरे वालिदैन की पज़ीराई है जो मुझे यहाँ तक लेके आई है। आज तो मेरे वालिदैन हयात नहीं है, लेकिन बचपन में जो उनकी पज़ीराई थी वही मुझे यहाँ। अच्छा यार एक पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, ये तुम्हारा पेट भर देगा ये जो तुम कर रहे हो, घर के पूरा कर देगा? अब जो पाकिस्तानी हालात हैं, इस तरह की आर्ट वर्क से रिलेटेड पजीराई नहीं है लोगों में, और अवेयरनेस भी नहीं है कि हम इस तरह इसको एज ए प्रोफेशन लेके चल सकें। बाय प्रोफेशन वैसे तो मैं डिज़ाइनर हूँ, फुल टाइम प्रोफेशनली आप उसी को परसू कर रहे हैं। हाँ जी, परसू कर रहा हूँ, तो ये मेरा पार्ट टाइम शौक है आपका, शौक है। वैसे इसको मैं सेल आउट, लेकिन ये जितना डिफरेंट काम है, अगर आप इसको भी प्रोफेशनली आगे लेकर चलें, आई गेस कि ये बहुत ही मुनफरिद एक चीज़ है। और जो आर्ट की कदर करने वाला है या समझने वाला है, या आजकल लोग अपने घरों को सजाते हैं, इंटीरियर के जो शौकीन लोग हैं, उनको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक ज़माना था ना जब हमारे फॉरेनर आया करते थे, अब तो आते ही नहीं है ना। जब हम छोटे थे, हम मुझे याद है कि एयरपोर्ट पे ना अंग्रेज़, हमारे शहरों में अंग्रेज़ नज़र आते थे। अब तो खैर नज़र आना बंद हो गया, आता ही नहीं है कोई हमारे यहाँ। कराची में, कराची बेस हूँ तो ज़ाहिर मैं कराची की बात बता रहा हूँ, वहाँ तो कोई आता ही नहीं है। अब यही चीज़ अगर बना के एयरपोर्ट की दुकानों पर रख देना, जो अंदर शॉप्स होते हैं, तो ये अंग्रेज़ अगर देखेगा ना, उसको बताएगा तो वो ये ज़रूर लेगा और अच्छे पैसे मिलेगा। तो ये अब जाहिर है बिजनेस ही नहीं रहा, तो अब हम अपने लोग यहाँ से बिजनेस उठा के भाग रहे हैं, बाहर से कौन आएगा? बेसिक्स के लिए लोग जो है वो भाग रहे हैं, तो इन चीज़ों की जाहिर बात है वो लोगों में नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का टाइम है, तो उस पर लोग जब मेरा काम देखते हैं, तो मैं एज ए बिजनेस इसको लेके चल रहा हूँ, और पार्ट टाइम जो भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं। बाहर से आया कोई किसी अंग्रेज? हाँ जी, इंटरनेशनल ऑर्डर्स ने किया किसी ने? जी, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आया था, एक कनाडा का मैंने ऑर्डर किया। अब तो थैंक्स टू सोशल मीडिया और इतने सारे प्लेटफॉर्म, ये मैं चाहूँगी कि आप जरा कैमरे में ही रखें कि लोग इसको मुसलसल जरा देखते भी रहें। अच्छा, अब सोफो के दरमियान में आप रख दें, आप इजी हो के, आप बिल्कुल रिलैक्स आप रहें। अच्छा जी, क्या अब किस चीज़ पर काम हो रहा है, आगे क्या बनाने का इरादा है? अब मेरा थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ मेरा आगे मैं जा रहा हूँ, इस तरीके इसकी तरफ। शादीशुदा? नहीं, मैं भी सिंगल। तो बेटा करोगे जल्दी बना लो, वरना भूल जाओगे सब। तो वो उसके लिए मेरी एप्लीकेशन भी अप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन उसके लिए थोड़े से फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर मुझे अच्छा, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई रिकग्निशन आपको मिली हो, कुछ सराहा गया हो, हौसला अफजाई की गई हो? ये बड़ा अफसोस होता है कि जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाहर से हमें ग्लोबली रिकग्निशन देते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारी यहाँ पर जराई मिली कि आप गिनेस बुक का नाम लिखवा के आए हैं, आइए आपके नाम एक शाम मनाते हैं, आपको एक इतने का चेक देते हैं अगर उनसे बच जाए तो? ऐसा कब कुछ आया ऐसा ऑफर? नहीं, ऐसा अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट। यही तो हमारा, मेरा रोना यही है, मेरा रोना यही है कि भैया थोड़े से कम कर लो, उसमें से उन लोगों का हक भी दे दो जो मुल्क को सर्व कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चूंकि स्किल है जी, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे या नौजवान आपको देख रहे होंगे, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम है, लेकिन कुछ सोचा आपने कि ये स्किल आगे ट्रांसफ़र किया जाए? जो बच्चे हैं हर एक के हाथ में, आई मस्ट से कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि बच्चों की हम पढ़ाई पर तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, नहीं है ना, उसमें करेगा ट्रांसफ़र, अभी शादी नहीं हुई ना अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसा है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। मैं आपके सवाल का मतलब समझा देता हूँ। शायद ये है कि आपको स्कूल खोलना है, वहाँ पे आप इसको मतलब बच्चों से फीस लें, उनको सिखाएं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो ये है कि अब सोशल मीडिया का टाइम है, तो मैं इसका जब बना रहा होता हूँ तो उसको मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत आसानी है, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें या ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है, तो उसके फिर जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो क्लास होती है, वो मैं फिर ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे या अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता हूँ, तो उससे फिर जो है वो सीख मिलती है। अच्छा, मुझे बताएं एहसन, कितना टाइम लगा ये इसके अंदर? हम 5 पीसेस देख रहे हैं, तो कितना वक्त लगता है? ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर डिटेलिंग कितनी है। मिनिमम 5 to 6 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। अच्छा, ऐसा लग रहा
उंगली नहीं है, उंगली हिसाब से बनाया है इसने। जी जी ऐसी है। तो जिस तरह मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे मुझे 1.5 महीना लगा था, क्योंकि उसकी मैंने चेन लिंक्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मिनिएचर था वो। कितनी अटेम्प्ट्स करनी पड़ती होंगी, कई दफ़ा बहुत टाइम लगता होगा, ख़राब भी होता होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 7 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, तो अब बहुत ज़्यादा हाथ में नफासत आ गई है। तो वो और ये कितना पुराना काम है आपका? ये तकरीबन 3-4 साल पुराना। अच्छा, उन्होंने कैसे यकीन किया कि तुमने ही बनाया, तुम्हारा नाम वो डाला है? उसकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के जरिए हम उसके ऊपर एप्लीकेशन देते हैं। वो देखा उन्होंने, फिर वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो भी अपना प्रोसेस वर्क होता है, जो बनाया हुआ होता है, वो सारा आप कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपके एविडेंस साथ। जी बिल्कुल। फिर कोई गजटेड ऑफिसर होता है, उसकी फिर वो स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्योंकि ग्लोबली उन्होंने रिकग्निशन देनी है। तो वो अच्छी अंग्रेज जो है ना इसको बहुत सराहते होंगे, वो नहीं, वो ज़हीन लोग हैं ना, उनको पता है कि कितना मुश्किल काम है। हम आप तो बैठे हुए हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई ये काम। शकील साहब, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाएं, उनका जो काम है, उनका जो आर्ट है, वो दुनिया के साथ शेयर कर सकें। अब हमारी आवाम को दिखाओ ना कि भैया ये देखो क्या आर्ट है। पहले उनको समझाना भी पड़ेगा। समझा भी दोगे तो पता क्या, अब हटो यार, इतने दिन में मैं दाल के पैसे कमा लेता, ये हालात हो गए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शकील साहब, प्रोग्राम का हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपके लिए फिर ताली बजाऊंगा भाई। बहुत वेल डन एंड कीप इट अप। शकील साहब, जाने से पहले एक शॉर्ट मैसेज, एक पैगाम अगर आप देना चाहेंगे, फिर इजाज़त लेते हैं। अच्छा, पैगाम ये है कि भाई अपने टैलेंट को आगे लाएं, अपने टैलेंट को सराहें, और अपने अंदर जो है ना, तारीफ़ को दबाए नहीं। अगर कोई तारीफ़ के काबिल है, खुल के तारीफ़ करेगा, आपके तारीफ़ करने से उसमें और एनर्जी आएगी और अच्छे काम करेगा। तो भाई अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। हालात बहुत बुरे चल रहे हैं आजकल, लेकिन ये है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। तो हुकूकुल बाद भी यही है कि किसी का बिल भर दें, किसी के यहाँ राशन डलवा दें, सफ़ेद पोश लोगों के यहाँ जो मांगते नहीं। बस यही पैगाम। बहुत खूब, थैंक यू सो मच जनाब। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।